बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस पीना कोलाडा केक। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। कुछ व्यूअर्स इस केक को पाइनएप्पल केक समझते हैं, लेकिन इसमें और पीना कोलाडा केक में क्या फ़र्क है, एक एक चीज़ आपको गाइड करूँगी। और ये मज़ेदार सा केक हम बहुत ही सिंपल तरीके से रेडी करेंगे। अगर आप केक परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने वीडियो का कोई पार्ट मिस नहीं करना। बहुत सी अहम टिप्स और ट्रिक्स भी आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सा केक कैसे रेडी करेंगे। एक बोल में लेंगे 4 अदद अंडे और 100 ग्राम इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। आप घर की दानेदार चीनी भी ऐड कर सकते हैं। चीनी मोटे दाने वाली नहीं होनी चाहिए, मिक्स होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। वनीला एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे। अब चीनी और अंडों को अच्छी तरह से बीट करेंगे, लेकिन इससे पहले बीटर के साथ चीनी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि उड़कर बाहर ना गिरे। और अब बीटर को इतनी देर चलाएंगे कि अंडे वालियों में डबल हो जाए और चीनी भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और तकरीबन अंडों को बीट होने में 6 से 7 मिनट लग जाएंगे। फाइनल कंसिस्टेंसी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और ये देखें, अंडे वालियों में डबल हो गए हैं। बैटर बहुत ही लाइट वेट और फ्लफ़ी हो गया है। तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब बीटर को उठाएंगे। बैटर फ़ौरन से गिर के मिक्स नहीं होगा, थोड़ी देर स्टे करेगा। ये फाइनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इस पॉइंट पे आपने ड्राई चीज़ें ऐड करने से पहले बैटर को एक दफ़ा मिक्स करना है। साइडों से बैटर को स्पैचुला के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं। अब एक बोल में मैंने 100 ग्राम फ्लावर छान कर ऐड कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे 4 ग्राम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, 20 ग्राम ऐड करेंगे इसमें कोकोनट मिल्क पाउडर। और ये लाजमी ऐड करना है, इस रेसिपी में ये ज़रूरी है। और ये आपको किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएगा, छोटी पैकिंग में भी अवेलेबल होता है। तो ये सारी ड्राई चीज़ों को पहले हम एक दफ़ा चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इन ड्राई चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 पोर्शन में ऐड करेंगे और कट एंड फोल्ड के मेथड से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। और देखें, सिंपल सा स्पंज है, इसमें ऑयल ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम ड्राई चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और बैटर में मिक्स कर लेंगे। देखने वाले सभी बहन भाइयों से गुजारिश करूंगी, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल प्रीशियस केक्स लाइव किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपी सीखने के लिए काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी है। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत शुक्रिया। चलें जी, सारी ड्राई चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। बैटर रेडी है। 7 इंच का पैन लेंगे, ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लिया है। अब ये बैटर मोल्ड में ऐड करेंगे और 160 डिग्री सेल्सियस पे 30 से 35 मिनट के लिए इसे बेक कर लेंगे। अगर आप विदाउट ओवन बेक करना चाहें तो लो टू मीडियम फ्लेम पे 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। 2 से 3 बार टैप करेंगे और प्री हीट किए हुए ओवन में 160 डिग्री सेल्सियस पे 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। 35 मिनट हो चुके हैं। स्पंज को चेक करेंगे, सेंटर से चेक करेंगे। अगर तो स्पंज कच्चा हुआ तो 5 मिनट के लिए इसे और बेक करेंगे। और ये देखें, माशाल्लाह स्पंज बेक हो गया है। इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम मोल्ड से अलग करेंगे। स्पंज ठंडा हो चुका है, अब इसे हम मोल्ड से निकाल लेंगे। पहले छुरी के साथ इसके एजेस अलग करेंगे। अब स्पंज को हम केक बोर्ड पर निकाल लेंगे और स्पंज से बटर पेपर को हटाएंगे। कलर देखें माशाल्लाह कितना परफेक्ट और ज़बरदस्त आया है और स्पंज भी बहुत ही ज़बरदस्त बेक हो चुका है। और अब इसके हम स्लाइस कट करेंगे। अब स्पंज की हम 3 लेयर कट करेंगे। अगर आप केक थोड़ा ज़्यादा हाइट वाला बनाना चाहें तो इस स्पंज को आप 6 इंच के हाइटेड पैन में बेक कर सकते हैं, उससे आपका केक ज़्यादा हाइटेड बनेगा। और ये देखें, स्पंज हमने कटिंग किया है, अंदर से लुक चेक करें कितना परफेक्ट और ज़बरदस्त है। बहुत ही सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट है। अब इसी तरीके से हम स्पंज की एक और लेयर कट कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह, आप स्पंज की लुक से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना परफेक्ट और ज़बरदस्त है। स्पंज की हमने 3 लेयर कट कर ली हैं। अब केक को रेडी करने के लिए क्रीम को विप करेंगे। एक बोल में मैंने ली है 250 ग्राम्स विपिंग क्रीम।
अब इस वेदर के हिसाब से क्रीम मैंने यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में ली है लेकिन ठंडी है, तो अब इसको हम अच्छी तरह से विप कर लेंगे। क्रीम अगर अच्छी क्वालिटी की हो और सही तरह से विप किया हो तो क्रीम दोबारा से मेल्ट नहीं होती। तो अब इसमें हम कोकोनट मिल्क पाउडर भी ऐड करेंगे, उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी क्रीम हमारी बिल्कुल स्टेबल रहेगी। क्रीम को अच्छी तरह विप करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कोकोनट मिल्क पाउडर। तो अब आपने ये नहीं सोचना कोकोनट मिल्क पाउडर एक्सपेंसिव होगा, ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। इसकी छोटी पैकिंग भी आपको किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएगी। और इस रेसिपी में कोकोनट मिल्क पाउडर लाजमी से ऐड करना है, तो आप इस रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। क्रीम में हमने कोकोनट मिल्क पाउडर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और देखें कोकोनट मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद भी क्रीम हमारी बिल्कुल स्टेबल है, ज़रा भी मेल्ट नहीं हुई। और ये देखें माशाल्लाह कितनी फॉर्मी कितनी फ्लफ़ी है। तो चलें अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। स्पंज को सोक करने के लिए 1 कप मिल्क लिया है। 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क पाउडर। क्वांटिटी आप इसकी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब मिल्क पाउडर को हम दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और माशाल्लाह ये केक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है, टेस्ट में बहुत ही कमाल का है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, मिल्क रेडी है, अब हम केक को रेडी करते हैं। केक बोर्ड पे स्पंज की एक लेयर रख ली है, अब इसे हम मिल्क के साथ सोक करेंगे। सोकिंग आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं और इसे आपने शुगर सिरप से सोक नहीं करना, इसी तरह आपने कोकोनट मिल्क से ही इसे सोक करना है। और अब क्रीम ऐड करके स्पंज के ऊपर इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। और अगर आप चाहें कोकोनट मिल्क आप टिन वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, क्रीम हमने अच्छी तरह से स्प्रेड कर ली है, अब इसमें हम ऐड करेंगे पाइनएप्पल। पाइनएप्पल को मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में कटिंग कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब जिन व्यूअर्स को नहीं पता, ये हम पाइनएप्पल केक नहीं रेडी कर रहे, हम ये पीना कोलाडा केक रेडी कर रहे हैं और ये रेसिपी पाइनएप्पल केक से डिफरेंट है। तो आप इस रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा और ये केक बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। स्पंज की हमने दूसरी लेयर रख ली है, इसे भी सोक करके इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे और इसी तरीके से हम दोबारा से पाइनएप्पल ऐड कर लेंगे। चलें जी, केक की फिलिंग हमने कर ली है, अब स्पंज की हम तीसरी लेयर रखेंगे और इसे भी हम मिल्क के साथ सोक कर लेंगे। चलें जी, केक की फ़ाइनल आइसिंग करने से पहले इसके हम क्रम्स कोट करेंगे। केक की साइडों पे थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे और नाइफ़ के साथ इसको स्प्रेड कर लेंगे। इस तरह केक को रेडी करने से ये होगा कि जितने भी क्रम्स होंगे यहीं पे लॉक हो जाएंगे। जब आप केक की फ़ाइनल आइसिंग करेंगे तो क्रम्स आपकी क्रीम में दोबारा से नहीं आएंगे। केक बहुत ही नीट और बहुत परफेक्ट बनेगा। अब बाकी की क्रीम मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर ली है, अब इससे हम केक को कवर करेंगे। अब जो क्रम्स कोट हमने किया है उससे हमें यही फ़ायदा होगा, केक बहुत ज़्यादा नीट बनेगा। केक की साइडों पे क्रीम हमने लगा दी है, इसी तरह से हम केक के टॉप पे भी क्रीम को अप्लाई कर लेंगे। पूरे केक के ऊपर क्रीम अप्लाई कर ली है, अब नाइफ़ के साथ इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। इस तरीके से नाइफ़ को प्रेस करते जाएंगे और केक को नीट करेंगे। अब केक की साइडों पे हम स्क्रैपर लगाएंगे हल्के हाथ से। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्के हाथ से स्क्रैपर लगाना है। अब केक की साइडों को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेंगे स्क्रैपर के साथ। अगर आपने सिंपल रखना हो तो आप केक को सिंपल रख लें। अब यहाँ पे भी स्क्रैपर को लगाते हुए हमने बहुत ही हल्के हाथ से लगाना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे। अब हम केक के टॉप को नीट करेंगे। अब जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम केक के टॉप पर है, इसे नाइफ़ के साथ हल्के हाथ से नीट करेंगे। और आप काम को ऐसे ही फॉलो किया करें, इंशाल्लाह केक आप बहुत आसानी से बना सकेंगे। ये बहुत सी अहम टिप्स होती हैं, मैं आपको साथ के साथ गाइड करती हूँ। काइंडली वीडियो को कंप्लीट देखा करें, हर स्टेप नोट किया करें और रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। चलें जी, केक हमने नीट कर लिया है, अब इसके टॉप पे बॉर्डर बनाएंगे।
और बॉर्डर बनाने के लिए जो नोज़ल इस्तेमाल की है इसका कोई नंबर वगैरह नहीं है। ये स्टार नोज़ल है छोटे साइज़ की, ये आपको नोज़ल का जो सेट होता है उसमें मिल जाएगी। चलें जी, सिंपल और आसान सा केक के ऊपर बॉर्डर हमने बना लिया है। अब इसके सेंटर में हम पाइनएप्पल ऐड करेंगे। छोटे क्यूब्स में मैंने पाइनएप्पल को कटिंग कर लिया है। इसके सेंटर में हम सारा पाइनएप्पल ऐड कर देंगे। पाइनएप्पल में जितना भी जूस होगा उसे निकाल देंगे और सिर्फ हम पाइनएप्पल को ऐड करेंगे। चलें जी, पाइनएप्पल ऐड करने के बाद अब इसके ऊपर हम कोकोनट डस्ट करेंगे, जिसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं। इस तरह से पाइनएप्पल के ऊपर अच्छी तरह से छिड़क लेंगे। चलें जी, अब अपने प्यारे से केक को थोड़ा और ख़ूबसूरत करने के लिए इसके सेंटर में हम रोज़ पेटल्स लगाएंगे। रेड कलर का रोज़ लेकर मैंने उसको अच्छी तरह से वॉश करके तो उसके पेटल्स को ड्राई कर लिया है। इस तरीके से सेंटर में हम सेट कर लेंगे। सिंपल सा केक लेकिन बहुत ही कमाल का और बहुत ही लाजवाब, खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सा हमारा पीना कोलाडा केक रेडी है। रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसे ही रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने वाले सभी बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।